आज हम लोग चर्चा करेंगे आपराधिक न्यास भंग के ऊपर। आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में आपराधिक न्यास भंग को डिफाइन किया गया है। अगर आप इस शब्द को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। इसके अंतर्गत कोई अपराध हो रहा है और वो अपराध किस चीज का है? न्यास भंग का। न्यास भंग को अगर हम दो शब्दों में विभाजित करें तो न्यास प्लस भंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब विश्वास का भंग होना। न्यास भंग, विश्वास का भंग होना। न्यास से क्या समझते हैं कि कोई संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। क्यों दी जाती है? किसी विश्वास के अधीन दी जाती है, किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संविदा के अधीन दी जाती है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए दी जाती है कि वो उद्देश्य पूरा करना है। तो यहां क्या होता है कि कोई भी संपत्ति यदि किसी व्यक्ति को दी जाती है और वह व्यक्ति उस संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग कर लेता है। आपराधिक दुर्विनियोग की डेफिनेशन अभी हमने पिछली क्लास में देखी थी 403 में, जिसमें आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है? किसी अन्य की संपत्ति अपने हित के लिए उपयोग कर लेना, किसी अन्य की संपत्ति। तो यहां भी यही बात कहा गया है कि कोई भी न्यास के अधीन किसी व्यक्ति को संपत्ति दिया गया और वह व्यक्ति उस संपत्ति को न्यास की शर्तों के अनुसार उपयोग न करके अपने लिए उपयोग कर ले, आपराधिक दुर्विनियोग कर दे, तो ये कहा जाएगा कि उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा अधिकारी जिसे विधि के अधीन कोई संपत्ति न्यस्त किया गया है और विधि के अधीन ही उसको रेगुलेट करना है, विनियमित करना है, और वो उस विधि का पालन नहीं करता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने न्यास भंग किया है। मान लो ए नाम का व्यक्ति है जो बी को एक संपत्ति देता है। मान लो कोई भी XYZ गहना दे रहा है। ए को जाना है, बाहर जाना है, विदेश जाना है या और कहीं जाना है। बी को गहना दे रहा है और क्या बोल रहा है? ये गहना तुम अपने पास रखो और जब मैं आ जाऊं तो ये संपत्ति मेरे को वापस कर देना, ये गहना मुझे वापस कर देना। दोनों के बीच एक तरह से संविदा है, ठीक है। संविदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ भी हो सकती है। दोनों के बीच एक तरह की संविदा है। क्या संविदा है? कि जब ये बाहर से आ जाएगा तो ये जो संपत्ति है ये इसको ए को वापस कर दी जाएगी। अगर बी इस गहना को या इस संपत्ति को अपने लिए यूज कर लेता है या संविदा की शर्तों के अनुसार पालन न करके इसको अन्य जगह व्ययित कर देता है और ये व्ययन बेईमानी पूर्वक करता है, बेईमानी पूर्वक, ये बेसिक चीज है। अगर उसका इंटेंशन बेईमानी पूर्वक नहीं है तो न्यास भंग नहीं होगा, ठीक है। उसका आशय कैसा होना चाहिए? बेईमानी पूर्वक। बेईमानी पूर्वक उसने उस संपत्ति को क्या किया? अपने लिए यूज कर लिया। करना क्या था कि जब ए आए तो उसको वापस करना था।
वो अगर ऐसा नहीं करता है बी, तो ये माना जाएगा बी ने आपराधिक न्यास भंग किया। इसी तरह मैंने ये भी बताया था कि कोई विधि के अधीन कोई संपत्ति किसी को दी जाती है और विधि के निर्देशों के अधीन वो संपत्ति का यूज नहीं करता है, तो भी वो न्यास भंग करता है। कैसे? मान लो कोर्ट ने ए नाम के व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया। रिसीवर समझते हैं कि कोई संपत्ति का एक तरह से कंट्रोलर नियुक्त कर देता है कोर्ट, जब किसी मामले में किसी संपत्ति पे विवाद है उस कंडीशन में, या किसी संपत्ति को संरक्षित करने के लिए रिसीवर की नियुक्ति कर दी जाती है। कौन करता है उस मामले में रिसीवर की नियुक्ति? न्यायालय। और न्यायालय का आदेशों के अधीन, निर्देशों के अधीन और विधि के निर्देशों के अधीन एक का दायित्व तो है कि उस संपत्ति का उपयोग करे। उसका क्या उपयोग करना है? जो उस संपत्ति के लिए बेस्ट होगा उसका उस तरह से यूज करना है। हो सकता है कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो, उसको किराए में लगाना है, तो वो रिसीवर ही उसके संबंध में मैनेजिंग अथॉरिटी रहेगा, ठीक है। और वो न्यायालय के निर्देशों के अधीन या विधि के निर्देशों के अधीन अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। अब ए यहां बेईमानी पूर्वक जो भी संपत्ति आ रही है उसको अपने खाते में डाल रहा है। क्या कर रहा है ए? आपराधिक न्यास भंग कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि कई सारे कर्मचारी काम करते हैं किसी सरकारी संस्थान में या किसी अन्य प्राइवेट संस्थान में भी, और उस संस्थान का जो मैनेजर है, जो निदेशक है, उसको यह दायित्व दिया गया है विधि के अधीन कि 10% राशि उसके भविष्य निधि के लिए काट ली जाए और लास्ट में जब वो रिटायर होगा तब वो सारी राशि उसको दी जाए। अब वो व्यक्ति 10% राशि तो काट लेता है, लेकिन उस अकाउंट में नहीं जमा करता जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है। अर्थात वो विधि के निर्देशों की अवज्ञा कर रहा है। और वो ऐसा काम कैसे कर रहा है? बेईमानी पूर्वक आशय से कर रहा है। तो क्या कहा जाएगा? इस मामले में वह व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग कर रहा है, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो न्यास की गई है संपत्ति, जो न्यस्त की गई है उसको संपत्ति, उस संपत्ति का वो दुरुपयोग कर रहा है, उस संपत्ति को अकॉर्डिंग लॉ यूज नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग ट्रस्ट यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। वो बेईमानी पूर्वक क्या कर रहा है? आपराधिक दुर्विनियोग कर रहा है, अपने लिए यूज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मामलों में क्या कहा जाएगा कि वह क्या कर रहा है? आपराधिक न्यास भंग कर। इतना ही है, ठीक है।